स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। इंडिया गठबंधन की बनेगी सरकार, चुनाव प्रचार थमने के बाद बोले राहुल गांधी। एक और बड़ी अपडेट, जयराम रमेश का बड़ा दावा, 48 घंटे के अंदर इंडिया गठबंधन घोषित करेगा प्रधानमंत्री का नाम। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे 4 जून के बाद बिहार में खेला होना तय, तेजस्वी के नए बयान ने मचाई खलबली। एक और बड़ी अपडेट, लोकसभा रिजल्ट से पहले कांग्रेस का बड़ा दावा, इंडिया गठबंधन को मिल रही है 332 सीटें। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, चुनाव प्रचार थमने के बाद राहुल गांधी का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों 7वें चरण का चुनाव प्रचार थमने और 1 जून को मतदान होने से पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का रिएक्शन सामने आया है। बता दें कि राहुल गांधी ने सोशल साइट एक्स पर ट्वीट किया है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बता दें कि चुनाव से पहले बीजेपी विरोधी पार्टियों ने इंडिया गठबंधन का गठन किया था। राहुल गांधी ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी। 1 जून को 57 सीटों पर पोलिंग है। इसके बाद 4 जून को मतों की गणना होगी। उन्होंने कहा है कि मैं गठबंधन के सभी नेता और कार्यकर्ताओं को दिल से धन्यवाद देता हूं, जो देश के संविधान और संस्थाओं को बचाने के लिए बिना झुके खड़े रहे। राहुल गांधी ने कहा है कि हम जनता से जुड़े हुए वास्तविक मुद्दों पर चुनाव लड़ने में सफल रहे और प्रधानमंत्री बार बार भटकाने के प्रयास के बावजूद किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं और वंचितों की आवाज उठाई। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमने मिलकर वैकल्पिक विजन के रूप में हर वर्ग का जीवन बदलने वाली क्रांतिकारी गारंटियां देश के सामने रखी और अपना संदेश कोने कोने तक पहुंचाया। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि अंतिम समय तक पोलिंग बूथ्स और स्ट्रांग रूम्स पर नजर रखिए। इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। बता दें कि राहुल गांधी ने 7वें और अंतिम चरण के मतदान के लिए प्रचार का आखिरी दिन गुरुवार को पंजाब में कांग्रेस के लिए प्रचार किया, जबकि प्रियंका गांधी ने सोलन में रोड शो कर चुनावी प्रचार का समापन किया। सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी ने 107 रैलियां, रोड शो, बातचीत और प्रमुख अभियान कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। प्रियंका गांधी ने भी 108 सार्वजनिक बैठकों, रोड शो में हिस्सा लेकर जोशपूर्ण अभियान चलाया। उन्होंने चुनाव प्रभार अभियान के दौरान 100 से अधिक मीडिया, वेबसाइट और एक टीवी साक्षात्कार दिए। इसके साथ ही उन्होंने 5 प्रिंट साक्षात्कार दिए। प्रियंका गांधी ने रायबरेली में रोड शो डाला था। साथ ही अमेठी में करीब 2 सप्ताह तक प्रचार का नेतृत्व किया। चलिए अगली खबर, 4 जून के बाद बिहार में खेला होना तय, तेजस्वी के नए बयान ने मचाई खलबली। दरअसल दोस्तों लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के मतदान का काउंटडाउन शुरू हो गया। इसी बीच गुरुवार को बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखाए। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 महबूबा हैं, बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई। ये तीनों मिलकर मोदी जी को चुनाव हरा रहे हैं। गुरुवार को चुनाव प्रचार पर निकलने से पहले पटना एयरपोर्ट पर नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि देश में इंडिया को 300 से अधिक सीटें मिलने जा रही है। उन्होंने कहा है कि 4 जून के बाद मोदी जी की विदाई तय है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद हमारे चचा नीतीश जी कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं अपनी पार्टी को बचाने के लिए। सवालिया लहजे में तेजस्वी ने कहा है कि कब से हमारे चचा जी चुनाव प्रचार में नहीं निकले हैं। प्रशासन का काम गवर्नर देख रहे हैं, अधिकारियों को बुलाकर समीक्षा कर रहे हैं। जेडीयू वाले अपनी सीटों पर लगे हैं और भाजपा के लोग अपनी सीटों पर लगे हैं। उन्होंने कहा है कि ये अंतर ये चीज़ें दिखा रही है कि 4 जून के बाद कुछ बड़ा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री के कन्याकुमारी में ध्यान को लेकर कहा कि वो ध्यान लगाने नहीं, फोटो खिंचवाने और फिल्म बनवाने जा रहे हैं। पिछली बार गुफा में बैठकर फोटो खिंचवा रहे थे। उन्होंने कहा है कि मोदी जी से आग्रह है कि ध्यान लगाने जा रहे हैं तो ध्यान में बाधा करने वाली चीज़ें साथ में न लेकर जाएं, ध्यान बांटने वाली चीज़ों से परहेज करें और कैमरे वगैरह पर रोक लगाएं। चलिए अगली खबर, जयराम रमेश का बड़ा दावा, बोले 48 घंटे के अंदर इंडिया गठबंधन घोषित करेगा प्रधानमंत्री का नाम। दरअसल दोस्तों कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने गुरुवार को कहा कि इस लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन स्पष्ट और निर्णायक जनादेश हासिल करेगा और नतीजे के 48 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री का चयन कर लिया जाएगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के मतदान 1 जून को होने हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण से पहले प्रचार के आखिरी दिन पीटीआई भाषा को दिए साक्षात्कार में रमेश ने यह भी कहा
कि विपक्षी गठबंधन ने जिस पार्टी को सबसे अधिक सीटें मिली वही पार्टी अगली सरकार के नेतृत्व के लिए स्वाभाविक दावेदार होगी। उनका यह भी कहना था कि इंडिया गठबंधन के धड़क दलों को जनादेश मिलने के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी रजक के कुछ धड़क भी इस गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। हालांकि कांग्रेस आला कमान को ये तय करना होगा कि उन्हें गठबंधन में शामिल किया जाए या नहीं। रमेश ने कहा है कि इंडिया गठबंधन स्थिर, पारदर्शी और जिम्मेदार सरकार देने के प्रतिबद्ध है। ये पूछे जाने पर कि क्या चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार और तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू जैसे भाजपा के सहयोगियों के लिए इंडिया गठबंधन के दरवाजे खुले रहेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा है कि नीतीश कुमार पलटी के उस्ताद हैं। चंद्रबाबू नायडू 2019 में कांग्रेस के साथ थे। मैं बस इतना ही कहूंगा कि जब इंडिया गठबंधन के धड़क दलों को जनादेश मिलेगा तो इंडिया में रजक के कुछ धड़क भी शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कांग्रेस आला कमान खरगे, सोनी और राहुल के फैसला करना होगा। उन्होंने कहा है कि इंडिया और एनडीए यानी रजक में सिर्फ 2 शब्दों का फर्क है। इंडिया से 2 आई निकाल देने पर एनडीए बचेगा। इन 2 आई का मतलब इंसानियत और ईमानदारी है। जिन पार्टियों में इंसानियत और ईमानदारी है वो इंडिया गठबंधन में शामिल है। उन्होंने कहा है कि लोगों से जनादेश मिलने के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार अधिनायकवादी नहीं बल्कि शासनवादी होगी।